4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली का जो आयोजन किया गया है, उसको विरोधियों को जवाब देने की बात नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि भाजपा आरएसएस के द्वारा आदिवासियों के तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे पेशा कानून हो, चाहे आपका सीएनजेड कानून हो, वनाधिकार कानून हो, यूसीसी कानून हो, तमाम जो चीज़ें हमको भारतीय संविधान के द्वारा जो प्रदत्त है उसको लगातार हाशिए में ले जाने की कोशिश हो रही है। और 2024 का चुनाव में उन्हीं मुद्दों को हम लोग सेंटर में लाने की बात कर रहे हैं। और इस तमाम इसीलिए हम लोग आदिवासी एकता का बोल दिए हैं कि आदिवासी इस सवाल पर, अपने मुद्दों पर जो आबादी घट रहा है, तो ये बहुत सारे आदिवासी इशू है, सरना कोड का सवाल है, तमाम मुद्दे हाशिए में ले जाने की कोशिश हो रही है। उसी को समझ के हम लोग चाह रहे हैं कि व्यापक आदिवासी एकता हो और आने वाले कल में हमारे खिलाफ जो ताकतें, हमारे खिलाफ जो नियम बन रहा है, हमारा कानूनों को ध्वस्त किया जा रहा है, उस पर हम लोग चोट करें और उसके बड़े पैमाने पर। सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड या सरना धर्म कोड, तीनों में से क्या चाहिए आप लोगों को? ये इस सवाल पर मैं सीधा सीधा कहना चाहूँगा कि ये आदिवासी समुदाय के बहुत सारे माननीय लोग हैं। हम कह रहे हैं कि देश का सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय कहता है कि 8% आदिवासी लोग ही मूल बासिंदे हैं इस देश के अंदर। उनका प्रकृति पूजक अर्थ है, उनका अलग अलग तरीके हो सकता है, लेकिन नेचर उन लोग का प्रकृति पूजक है, तो उसके लिए रिलीजन होना चाहिए। सरना नाम हो, आदि धर्म नाम हो, आदिवासी नाम हो, लेकिन एक रिलीजन मिलना ही चाहिए। बड़ा दुखद बात है, इस देश के अंदर में हिंदू का कोड मिला, मुसलमान का कोड मिला, सिख का कोड मिला, बौद्ध का, जैन का, सबके, ईसाई का, सबका कोड मिला है, लेकिन जो प्रकृति पूजक आदिवासियों का, उन लोग का कोड नहीं मिला। 44 लाख जैनियों के लिए अलग कोड हो सकता है, तो 15 करोड़ आदिवासियों के बीच में 12 करोड़ आदिवासी सरना मानते हैं, प्रकृति पूजक, उसके लिए कोड क्यों? तो लक्ष्मी नारायण जी को एक ही ना मसौदा सरकार के सामने आप पेश करिएगा जिसपे सरकार बातचीत करेगी। आप एग्जाम लिखते हैं हुजूर, चुनाव होता है, वोट में खड़े होते हैं, सबसे ज्यादा जो वोट लाता है वही विधायक बनता है, एमपी बनता है। तो मैं कह रहा हूँ सर, वोटिंग कराएं। सरना कोड में कितना, आदिवासी कोड में कितना, आदि धर्म में कितना, गोंडी में कितना, सारी में कितना, जो टॉप लेवल है उसको मेरिट के आधार पर कर दिया जाए। इसे बहस करने की क्या बात है? मेरिट के आधार पर होता है ना भाई। तो आप जैन, 44 लाख जैन में 6 को धारा है, बौद्ध धर्म के अंदर 4 को धारा है, हिंदू के अंदर 26 को धारा है। धारा अलग है, लेकिन आप 3 गुट में हैं। गुट की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ बौद्ध में नहीं है, हीनयान महायान नहीं है, जैन धर्म में नहीं है, स्वतंत्र दिगंबर नहीं है, तो आदिवासी कोई सरना, कोई आदिवासी छोड़िए, जाने दीजिए, एक दीजिए इसमें। आप उसमें इस पर क्या बहस है? इसमें कोई बहस ही नहीं है, झूठों का ये बहस है। प्रकृति पूजक आदिवासियों के लिए अलग रिलीजन देने की बात, इस पर ईमानदारी दिखनी चाहिए। अच्छा, आप लोग इधर जो है अलग बात कर रहे हैं, बंधु दाऊद रैली का डिलिस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। आप लोग कह रहे हैं कि सीधे तौर पर डिलिस्टिंग के खिलाफ में उस दिन है, और कई मुद्दे कहाँ बोले डिलिस्टिंग के खिलाफ है? मैंने कहा आदिवासी मुद्दों पर बात, मैंने कहा जो मुद्दे आदिवासी मुद्दों को हाशिए में ले जाया जा रहा है, उस मुद्दे को फिर सेंटर में ला के चुनाव 2024 का चुनाव तमाम पार्टियों को भी हम लोग रैली के द्वारा चेताएंगे कि आदिवासी मुद्दों को हाशिए में ले जाने की जो कोशिश होगी वो नहीं चलेगी। मूल बात ये है, सिर्फ डिलिस्टिंग इसके अंदर की बात हो सकती है। अच्छा, डिलिस्टिंग करते हैं, डिलिस्टिंग कहाँ संवैधानिक शब्द है बताइए? निरंजन भारती कोई शब्द लाएगा? मैं कह रहा हूँ आप डिलिस्टिंग सवाल आप लोग करते हैं, मैं कह रहा हूँ 24 दिसंबर को जो रैली हुआ, डिलिस्टिंग की बात करने वाले दो का पार्लियामेंट मेंबर थे, समीर राव और सुदर्शन भगत, दोनों में एक राज्यसभा में, एक लोकसभा में। सवाल तो यही है ना दादा कि आप ही के लोग हैं, वो आप ही के समुदाय के हैं, आप ही के बीच के हैं। ऐसा होता ही नहीं है, हमारा आदिवासी नहीं है। ये देश जो गुलाम हुआ ना हुजूर, हमारे देश के लोग के ही गुलाम लग कर आए। तो सवाल आदिवासी समाज गद्दार नहीं हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता है। तो आप लोग बाबूलाल मरांडी, समीर उरांव जैसे नेताओं को आदिवासी नहीं मानते हैं क्या? मुखटा है, चेहरा है, आदिवासी नहीं है। आदिवासी चेहरा आदिवासियों से क्या होगा? लेकिन उसका कर्म धर्म जो है वो आदिवासी विरोधी ताकतों के साथ है। क्यों सीएनटी पर नहीं बोलते बाबूलाल? क्यों पेशाब कांड पर नहीं बोलते? क्यों इसी पर बाबूल नहीं बोलते हैं? क्यों मणिपुर कांड पर नहीं बोलते?
क्यों, कहाँ है वो आदिवासी पंथ? तमाम जो कांड होते हैं, तमाम घटनाएं होती है, मुंह सिला रहता है इन लोग का, उस पर क्यों आदिवासी नहीं दिखते? खाली चेहरा दिखा के वोट लेने के लिए आदिवासी है। द्रौपदी मुर्मू से लेकर बाबूलाल, अर्जुन मुंडा, सारा लोग कल चेहरा करिया आदि से हो जाएगा। सवाल आदिवासी के लिए काम हो रहा है कि नहीं, की बड़ी बात है।